तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरकारी। स्वागत करते हैं आपका बिल्कुल नए पॉडकास्ट में। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि ये कपलों को छत देते हैं। यो होटल के मैनेजर सैंडी। एक्सक्यूज मी सर, योयो नहीं सर, गेस्ट हाउस। दोनों अलग होते हैं क्या? सर्विस का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है सर। जो योयो होटल्स की सर्विस है वो थोड़ी सी बेकार रहती है, और गेस्ट हाउस की सर्विस थोड़ी सी क्लासिक रहती है। एंड जो योयो होटल्स वगैरह होते हैं, इसमें जो लड़की का आधार कार्ड होता है, उसमें बिना आधार कार्ड की भी एंट्री हो जाती है। और गेस्ट हाउस में कैसे? गेस्ट हाउस में सर अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज भी मिलती है। तो कितने साल से आप मैनेजर हैं गेस्ट हाउस के? लगभग लगभग सर 2 साल हो गए हैं मुझे। डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट मैंने की है। ओके, तो कैसे कैसे लोग आते हैं आपके पास? सर मोस्टली तो कपल्स ज़्यादा आते हैं, फैमिली बहुत कम आती है। एंड कपल्स ही ज़्यादा आते हैं। किस एज ग्रुप के कपल्स? सर 18 to 70, इसमें ना कोई भी पीछे नहीं है सर। मतलब? मतलब सर 18 to 70 सब आते हैं सर, नॉन स्टॉप। क्या बात कर रहे हो? क्या बात? आप मानेंगे नहीं सर, परसों तो दादा आ गए थे मेरे। पड़ोस में शालू आंटी रहती है, उनको ही लेके। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे अपने सगे सगे दादा? यस सर, मेरे पापा के पापा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर, मुझे तो बल्कि बहुत गुस्सा आया। हाँ भाई यार, गुस्सा तो किसी को भी आएगा। अपना दादा रूम लेने आया है, वो भी होटल में। नहीं नहीं सर, थोड़ी कंफ्यूजन है। दादा रूम लेने आए उस बात पे गुस्सा नहीं आया। फिर? सर गुस्सा इस बात पे आया कि वो आके बोल रहे हैं डिस्काउंट दे। पोता होके डिस्काउंट नहीं दे सकता। फिर आपने क्या कहा? तो मैंने सर यही कहा अपने दादा को कि जाके बाहर और होटल्स में चेक कर लो। हमारा जो रेट है बाकी होटलों के मुकाबले, हमारा जो टैरिफ है रूम का, वो सस्ता है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर सर दादा मेरे जो थे वो झूठ बोलने लगे। कहते हैं कि हर बार यहीं आते हैं। तो मैंने अपने दादा से कहा, अबे दादा ना होता ना बुड्ढे, तो बताता तुझे यहीं मैं। झूठे। क्यों, तुम्हें अपने दादा से डर नहीं लगता? नहीं सर, मुझे अपने दादा से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। क्यों? सर क्या है कि पापा जो है मेरे, वो पहले ही प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवा के बैठे हैं। तो अब बड़ों से क्या ही डरना। तो चलिए, कोई ऐसा दिन बताइए जो आपको लगा हो कि ये आपकी मैनेजिंग लाइफ का सबसे चैलेंजिंग डे हो। अ, सर ऐसा कोई दिन तो नहीं। हाँ, लेकिन एक रात थी जो मैं कहूँगा कि भगवान ऐसी रात किसी भी होटल या किसी भी होटल वाले मैनेजर को ना ही दे तो अच्छा है। अच्छा, तो बताइए फिर। हाँ सर, ये किस्सा भी एक बुड्ढे का ही है। अच्छा, क्या हुआ था? आह, हुआ कुछ ऐसा था सर कि रात हो रही थी। तो रात को एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और रूम लेता है। तो हमें तो यही लगा सर कि बूढ़ा व्यक्ति है, थक गया होगा, कहीं से आ रहा होगा, रूम चाहिए होगा आराम आराम करने के लिए, तो हमने उसको रूम दिया। फिर? फिर सर 5 मिनट बाद रिसेप्शन के कॉल पे कॉल आता है कि अभी एक लड़की आएगी, उसको मेरे रूम पे भेज देना। अच्छा, फिर आगे? फिर मैं समझ गया सर, बुड्ढा तो शाकाल है, खिलाड़ी एकदम। तो फिर सर उसके बाद लड़की आई। तो सर जब मैंने लड़की का आधार कार्ड लिया, उसकी एंट्री ली, तो आप मानोगे नहीं सर कि वो लड़की कैसी थी। कैसी थी? बुढ़िया होगी कोई? अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, एकदम जवान, टिप टॉप, एकदम कंचा, मतलब देखी नहीं होगी सर आपने ऐसी। क्या बात कर रहे हो? फिर आगे क्या हुआ? फिर सर लड़की रूम में गई, हमने एंट्री वेंट्री करके उसको रूम में भेजा। वो जाती है, एंड 10 मिनट बाद ही सर आप मानोगे नहीं, वो लड़की चीखते हुए सर, चीखते हुए रूम से बाहर आई। चीख के बाहर आई? क्यों, क्या हुआ? सर पहले तो हम भी सोच में पड़ गए सर कि बुड्ढे अंकल के पास ऐसा हथियार क्या है कि लड़की ही चीखते हुए बाहर आई। फिर ऊपर गए तो पता चला क्या? यही सर कि बुड्ढा तो गए हो। बुढ़ा गए हो? मतलब? सर बुड्ढा जो वो लुढ़क गए हो। मर गया बुड्ढा? सर क्या है, अंकल जो थे वो बूढ़े व्यक्ति, वो
10 मीटर की दौड़ मारने की उम्र में मैराथन दौड़ना चाहते थे। तो उस मैराथन दौड़ने के चक्कर में उन्होंने खा ली एक गोली। अब उनकी गोली ने जो था वो उनका बीपी दिया बढ़ा और अंकल जी वहीं हो गए स्वाहा। फिर? अरे फिर तो पूछो ही मत सर। फिर उसके बाद पुलिस आई और पुलिस वालों ने बुड्ढे की फैमिली को बुलाया। तो बुड्ढे की फैमिली ने क्या बोला? अब सर उनकी फैमिली बोलती है कि बुड्ढा नहीं ले जाएंगे हम। बुड्ढे ने तो हमारे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसी हालत में बुड्ढे को अब यहीं छोड़ो। फिर आपने क्या करा? अब मैं सोच में पड़ गया सर कि इस बुड्ढे की डेड बॉडी का मैं क्या करूंगा। पूरी रात सर, आप मानोगे नहीं, पूरी रात लग गई मुझे उनको मनाने में, मिन्नतें करने में। तब जाके वो सुबह माने हैं और सुबह लेके गए हैं बुड्ढे को। और वो लड़की, वो तो शौक में होगी बेचारी। लड़की सर, लड़की को ट्रॉमा हो गया था उस चीज से, तो उसको थेरेपी देनी पड़ी। वीकली मैं उसको थेरेपी देता था। वाह, क्या बात है, आपने अच्छा काम करा। वाह क्या क्या बात है। उसको थेरेपी देते देते इतना कर्जे में आ गया सर मैं। क्यों? कर्जे में क्यों आ गए? अरे सर उस लड़की का रेट कितना ही था। तो आप अकेले मैनेजर है अपने होटल में? नहीं सर, एक जूनियर मैनेजर भी रहता है मेरे साथ। तो इतने बड़े होटल में आप सिर्फ 2 ही मैनेजर हो? नहीं सर, 4 हाउसकीपिंग वाले भी हैं और चद्दर बदलने वाले। तो आपने बताया कि आप नाइट में भी ड्यूटी करते हो। हाँ सर, नाइट में भी ड्यूटी की है। तो आपने कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह फ़ील करी है? अ, सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब? मतलब कि कुछ कुछ भूतिया भूतिया कहानी या टाइप कुछ? अरे सर, ये बात तो सर मैं आपको बताने ही भूल गया सर। ये बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ना सर, बताओ, बताओ, बताओ। सर ये सुन के ना आपको यकीन ही नहीं होगा सर। बताओ, बताओ। ये जितने भी होटल्स, ओयो, गेस्ट हाउस, ये जितने भी कपल्स की फेवरेट जगहें होती है ना सर, ये सारी हॉन्टेड है। सब, सारी की सारी? हाँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सारी की सारी जगह हॉन्टेड होती हैं। इसलिए सर मैं तो कभी भी अपना रिसेप्शन छोड़ के ऊपर जाता ही नहीं। कैसे कह सकते हैं आप? कुछ हुआ था क्या आपके साथ? हाँ सर, एक दिन क्या हुआ था ना, जितने भी हाउसकीपिंग वाला स्टाफ था होटल का, वो सब छुट्टी पर था। और उस दिन अमावस की रात थी सर। फिर? अमावस की रात थी। रात के 1 बज रहे थे। पूरा का पूरा होटल ही फुल था। और अचानक अचानक ही रिसेप्शन का कॉल रिंग होता है। किसका फ़ोन था? कॉल ऊपर रूम से था सर। किसी ने पानी की बॉटल मंगवाई थी। अच्छा। हाँ सर, मैंने अपने जूनियर को समझाया कि तुम रिसेप्शन पे रहो, मैं ऊपर पानी की बॉटल लेके आता हूँ। फिर? तो सर मैं गया ऊपर पानी की बॉटल लेके। और जैसे ही मैं ऊपर पहुँचता हूँ, मुझे एक आवाज़ आती है। कैसी आवाज़? सर आवाज़ जो थी वो महिला की थी सर। आवाज़ थी कैसी? सर एक आवाज़ नहीं थी सर, बहुत सारी आवाज़ थी। अरे आवाज़ थी कैसी? सर चुड़ैल टाइप आवाज़ थी सर। और उन आवाज़ों में दर्द था। और वो किसी, मतलब एक आत्मा की आवाज़ नहीं थी सर, वहाँ बहुत सारी आत्माएँ थी। बोल क्या रही थी? बोल तो कुछ नहीं रही थी सर, बस वो अपना दर्द बयाँ कर रही थी। जैसे बार-बार आवाज़ आ रही थी, आह! 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 बस नहीं, आह! 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 भाई पागल-वागल है क्या? हाँ सर, जब मैं सुबह दौड़ के अपने स्टाफ वालों को ये सब बताया, तब वो भी पता नहीं मुझे ये पागल-वागल, चूतिया ये सब बोल रहे थे सर। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, होटल में काम करने से दिमाग पे असर तो पड़ा है आपके। नहीं सर, दिमाग पे तो ऐसा कुछ ख़ास असर नहीं पड़ा। चलो ये बताओ, लव लाइफ़ है आपकी? कैसी लव लाइफ़ सर? अरे लव लाइफ़ मतलब जो सबकी होती है, गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी? क्या हुआ? हँस क्यों रहे हो? सर आपने हमारी लव लाइफ़ पूछ ली ना सर। हाँ, तो बताओ। बहुत प्यार था हमारे बीच, फिर मैंने ब्रेकअप कर लिया सर। ब्रेकअप कर लिया? क्यों? क्या हुआ था? कुछ नहीं सर,
उस दिन डबल ड्यूटी की थी, मैं होटल में था, मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। अच्छा फिर? तो मैंने कहा कि बाबू मेरे सोना, होटल आ जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को भी ले आना। तो वो लाई? तो सर वो बोलती है कि अभी नहीं, अभी काम का टाइम हो गया, मुझे काम पर जाना है। अच्छा, फिर? फिर मैंने सोचा सर कि कोई बात नहीं यार, काम भी तो रोज़ ज़रूरी है। हाँ, ये बात भी है, काम ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद सर वो एक लड़के के साथ मेरे ही होटल के रिसेप्शन पर आई। बुरा तो बहुत लगा होगा ना? दिल से बुरा लगता है सर। उस दिन हम समझ गए, ये प्यार प्रेम सर कुछ नहीं होता है सर, ये सब छल है। अपनी ही गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ अपने ही होटल में आते हुए देखना बहुत बुरा लगता होगा। हाँ सर, अगर वो हमारे ही होटल आ रही थी सर, तो कुछ खाने को ले आती तो क्या उसका कुछ घिस जाता? क्या मतलब? आपको बुरा खाने का लगा या फिर वो किसी और लड़के के साथ आपके होटल में आई वो लगा? सर, मुझे तो इसी चीज़ का बुरा लगा ना सर, कि वो खाना लेके नहीं आई। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वो किसी और लड़के के पास गई है? नहीं सर, इस चीज़ का मुझे क्यों बुरा लगेगा? उसने मुझे बताया तो था कि वो काम पर जा रही है। क्या काम करती है वो? वो प्रोस्टिट्यूट थी ना सर। अबे सारे पागल मेरे ही पास आते हैं क्या? भाई तू जा, तू निकल। क्यों सर, कुछ गलत बोला क्या मैंने? अरे तू जा यार, तू निकल। हाँ, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है सर। आप हमारे होटल आना सर, एक्स्ट्रा सर्विस भी होती है। डिस्काउंट दूँगा आपको, प्लीज़। ठीक है, कल आऊँगा, जा। जा रहा हूँ सर, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप इतना? ठीक है सर, थैंक यू। कितने बजे आया ये?